हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड्स। और ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आरएएस का जो स्पोर्ट्स एंड योगा वाला पोर्शन है मींस का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी छोटी वीडियो रहने वाली है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम सारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स और जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किनको ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिलते हैं, उनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए। तो मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है इंडिया में, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको हम देखेंगे, और किन्हें ये बेसिकली दिया जाता है उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका जो नेम है ये चेंज हो गया है और अब ये हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये किनको दिया जाता है? ऑब्वियस सी बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को ही दिया जाता है। ठीक है। और इनका की पर्पस क्या रहता है? हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस ओवर 4 इयर्स। तो देखिए पहले एक और मैं इसमें एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे स्पेशली अगर आप जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप जब जेंडर न्यूट्रल टर्म्स का यूज करते हैं तो इट शोज कि आप ये आपकी एक अच्छी खूबी को दिखाता है, और एक ब्रॉड ओवरव्यू को दिखाता है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन को यूज करें इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्समैन, या फिर आप मतलब जेंडर न्यूट्रल टर्म्स आर ऑलवेज बेटर टू यूज स्पेशली इन इंटरव्यूज। ठीक है। अब हम जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो उसमें क्या है कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज हैं ओवर 4 इयर्स, उस पे दिया जाता है। मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज जैसे कि ओलंपिक्स हो गए या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, उन पे ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड बेसिकली दिया जाता है, ये भी स्पोर्ट्स पर्सन्स को ही दिया जाता है। उनकी कंसिस्टेंट, मतलब अच्छी अगर कोई परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो उनको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। और उनको भी ओवर 4 इयर्स, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप की, मतलब ये 4 इयर्स उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए और अपने ओलंपिक गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, जो इंटरनेशनली उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और नेशनल लेवल पे भी कैसा परफॉर्म किया है स्पोर्ट्स पर्सन्स ने, उसके बेसिस पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ओके। तो इसमें भी 4 इयर्स का ही क्राइटेरिया होता है, इसमें भी 4 इयर्स का ही क्राइटेरिया होता है, पर जो अमाउंट, जो मनी दिया जाता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट दिया जाता है और इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम दिया जाता है। और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के लिए बेसिकली दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये कोचेस को दिया जाता है। ओके। जो कोचेज है जिन्होंने, मतलब या तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे कि 20 इयर्स वाला जो है वो लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। और आउटस्टैंडिंग कोचेस को जिन्होंने मेडल विनर्स ओवर 4 इयर्स प्रोड्यूस किए, उनको भी दिया जाता है। तो या तो 4 इयर्स में, लास्ट 4 इयर्स में कैसा, जो कोचेज है उन्होंने कितने अवार्ड विनर्स प्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पे दिया जाता है। और या फिर 20 इयर्स का उनका जो पूरा लाइफ टाइम है उनमें उन्होंने कितने अच्छे विनर्स को प्रोड्यूस किया है, बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उनके बेसिस पे उनको दिया जाता है। फिर हमारा फोर्थ है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है और ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बेसिकली दिया जाता है। इसको आज की डेट में लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड इसको कहा जाता है, ये भी कहा जाता है लाइफ टाइम अर्जुन। ये रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है जिन्होंने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूट किया है टू स्पोर्ट्स, बोथ एज प्लेयर्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट। मतलब जब वो एज अ प्लेयर थे तब उन्होंने क्या स्पोर्ट्समैनशिप अपनी शो की थी, और कैसे उन्होंने जो स्पोर्ट्स है उस कल्चर को इम्प्रूव किया था। और पोस्ट रिटायरमेंट पे भी उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ओके। मतलब दोनों ही कंडीशंस इसमें देखी जाती है, बस आपको इन दोनों अवार्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है और ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, बेसिकली टू प्रमोट और डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे
क्या कितना स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है उसके बेसिस पे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये स्पोर्ट्स पर्सन्स को नहीं दिया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। सिमिलरली जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है ये यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, ये भी स्पोर्ट्स पर्सन्स को नहीं दी जाती है। तो ये आपको बेसिकली क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि किन किन को दिया जाता है और ये इसका क्या पर्पस रहता है, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी या जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस मतलब जो यूनिवर्सिटीज टॉप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस शो कर रही है उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसमें अगर हम देखें कि स्पेसिफिक क्या क्राइटेरिया रहते हैं तो इसमें जो ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स उनमें जो लास्ट 4 इयर्स में जो एकदम अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया इंटरनेशनल लेवल पे उन स्पोर्ट्स पर्सन को ये बेसिकली दिया जाता है। और इंटरनेशनल मेडल और कंसिस्टेंसी, इसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूसली वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो भी वो इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको इस बेसिस पे अवार्ड दिया जाता है। नो करंट और पेंडिंग एंटी डोपिंग वायलेशन, ये एंटी डोपिंग वायलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा से ही ध्यान रखा जाता है। चाहे वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, अगर आपको स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी जैसे स्पेशली आरएएस के मीन्स में आपको जो ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स आते हैं और उसमें एलिजिबिलिटी पूछी जाती है तो आप एंटी डोपिंग वायलेशन तो हर उसमें अपने अवार्ड्स में लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये तो सब में ही रहता है। एंटी डोपिंग वायलेशन तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई करंट या पेंडिंग नहीं होनी चाहिए और कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस भी उनपे नहीं लिए जा गए हो अब तक, मतलब उनकी एक कंसिस्टेंसी अच्छी, कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस हो। फिर नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड, इसमें भी सिमिलरली सेम ही रहता है कि कंसिस्टेंट लीडरशिप, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप। फिर ये ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंडिजिनस और पैरा स्पोर्ट्स, इसमें पैरा स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाता है, ओके। फिर इसमें कोई रिपीटेड अवार्ड्स नहीं होते कि मतलब भाई पहले भी दिया और दोबारा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ओके। और 90% वेटेज किनको दिया जाता है, टू मेडल्स इन मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स और 10% टू लीडरशिप और स्पोर्ट्समैनशिप, जिन्होंने कोई अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप शो की हो। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब एक जो फिर जो नेक्स्ट हमारा है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेस को, ओके, जिन्होंने जो लास्ट 4 इयर्स है जैसा कि मैंने बताया, या तो उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, मतलब उन्होंने ऐसे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रोड्यूस किया हो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिजिनस जो स्पोर्ट्स है उसमें, या 20+ लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन उनका रहा हो, मतलब 20+ उनके लाइफ टाइम जो कंट्रीब्यूशन है उसमें उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो, फॉर ओलंपिक, नॉन ओलंपिक, इंडिजिनस एंड पैरा स्पोर्ट्स, ठीक है। इन सबको कंसीडर किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ओके। मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड मेडल विनिंग एथलीट्स, मतलब इन्होंने मेडल विनिंग एथलीट्स भी प्रोड्यूस किए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई डोपिंग एलिगेशंस नहीं होने चाहिए, ये तो जैसा मैंने पहले आपको बताया ये तो आपको सब में मेंशन करना ही है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ओपन टू एंटिटीज जैसे कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस, जिस उसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या है, टू यूनिवर्सिटीज विद द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंसेस इन स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर, ठीक है। तो यही था। और रीसेंट नोटेबल विनर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे मनु भाकर के बारे में आप जानते ही होंगे, जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शी इज मेडल विनर, उन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं, है ना। और डी गुकेश, इन्होंने चेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चेस ओलंपियाड्स जो रहते हैं उनमें। और जो डिंग लिरेन जो है चाइना के, उनको हराया था इन्होंने। और कौन सा बेसिकली वो था टूर्नामेंट जिसमें इन्होंने हराया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, बेसिकली हॉकी। और जो हरमनप्रीत सिंह है उनको हॉकी के लिए बेसिकली अवार्ड मिला था, हॉकी में उन्होंने परफॉर्म किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और नेक्स्ट है हमारे अर्जुन अवार्ड के विनर्स,
ज्योति इसमें बेसिकली 15 जो विनर्स थे उनको मिला था। इनके कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए, जैसे अनु यारा जी उनको एथलेटिक्स के लिए मिला था, अनु रानी ज्योति यारा जी उनको एथलेटिक्स के लिए मिला था, अनु रानी को शूटिंग के लिए, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे मेडल विनर्स थे, नोटेबल विनर्स, उनकी इसमें कुछ कुछ विनर्स के नाम दिए हैं। और अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो आपको और डिटेल्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दीपाली देश पांडे, अरमैंडो कोलैको, इनको शूटिंग और फुटबॉल के लिए रिस्पेक्टिवली मिला था। ठीक है, फिर लाइफ टाइम अर्जुन किनको मिला था? मुरलीकांत राजाराम पेटकर, पैरा स्विमिंग के लिए लाइफ टाइम अर्जुन। तो लाइफ टाइम अर्जुन बेसिकली लाइफ टाइम जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इसका लाइफ टाइम अर्जुन या फिर लाइफ टाइम द्रोणा लाइफ टाइम ध्यानचंद अवार्ड, इसको दोनों ही कह सकते हैं। और फिर खेल प्रोत्साहन जो अभी हमने देखा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को अभी मिला है 2025 में। फिर माका ट्रॉफी, ये बेसिकली मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, ये मिली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू और जीएनडीयू यूनिवर्सिटी को, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो बस यही था, ये एक क्विक फैक्ट शीट हो गई। जो जो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वही होगी कि मतलब 4 इयर्स के लिए, 4 इयर्स तक जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया उनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। फिर अर्जुन अवार्ड भी सिमिलरली उसी पैटर्न पे मिलता है ना। और लीडरशिप जिन्होंने शो की हो, और इसमें इंडिजिनस स्पोर्ट्स को शामिल किया है, पैरा स्पोर्ट्स को शामिल किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड में कोचेस को बेसिकली मिलता है। ठीक है, और नो अवार्ड विथ ऑन गोइंग और कंफर्म डोपिंग, कोई वायलेशन वाला कोई एलिगेशंस नहीं होने चाहिए किसी भी केस में, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस भी उनपे नहीं लिए गए हो। मतलब कंसिस्टेंटली उन्होंने एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप शो की हो स्पोर्ट्स पर्सन ने, उनको ये अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, फिर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप इसे अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ओके, थैंक यू। We will meet in the next video. And if you like the content, please subscribe to Definitely Positive. Thank you.